दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 15 जुलाई 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है और इसे कैसे बनवाना है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। खास करके आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने में ना गलती कर लेते हैं, लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने में गलती नहीं करना है। और डॉक्यूमेंट कब से कब तक वैलिड रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कहीं भी दिक्कत आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोटो का डायमेंशन दिया है 200 × 230 पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए। जो फोटो बनाएंगे ना उसका चौड़ाई 200 पिक्सल होगा और ऊंचाई 230 पिक्सल होगा, ये ध्यान में रखना है। और इसका साइज होगा 50 KB से कम में करना है अपलोड। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी फाइल में अपलोड होगा। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है अपलोड ए क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि जो आप फोटो अपलोड कीजिएगा वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उस फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तब इसे अपलोड करेंगे और क्लियर दिखना चाहिए फोटो। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र जिस भी लेवल का बनवाए हुए हैं, RO, DM, SDM, उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आप माताजी का जो आय प्रमाण पत्र उनका बनवाए हैं या खुद का बनवाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो 1 अप्रैल 2026 से पहले का इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे नहीं माना जाएगा। यहाँ पे फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर से आपको डॉक्यूमेंट बनवाकर अपलोड करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वह 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और जितना का भी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा यहाँ पे लिख देंगे। इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से कम का होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। जिस डेट को अपलोड कीजिएगा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको जातीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो जातीय प्रमाण पत्र 2023 से लेकर 2026 तक के बीच में यह वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जिस भी जगह से बनवाए हैं उस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे। RO है, DM है, SDM है। तो ज्यादातर जो अंचल से बनता है ना वो RO लेवल का ही बनता है, तो यहाँ पे RO सिलेक्ट कर लेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद सेल्फ, यानी कि किसका आप इशू करवाए हैं, माताजी का है, पिताजी का है या खुद का है, तो जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे खुद का है तो सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पे उसे लिखेंगे। और जो आप जिस भी डेट का या कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा उसे भी मेंशन करना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पे लिखेंगे और किस डेट के इश्यू हुआ है यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेव एंड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अपलोडेड डेट आ जाएगा, जिस डेट को अपलोड कीजिएगा वो भी डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। पहला डॉक्यूमेंट हो गया फोटो। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट और तीसरा जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद जब फाइनल स्टेप में आइएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज अपलोड करना पड़ेगा, 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके बाद फीस रिसिप्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा रिसिप्ट है तो उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम क्लियर कर दें 10th सर्टिफिकेट। दोस्तों, अगर आप 11th या 12th में है तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर 10th का ना मार्कशीट ही अपलोड करना है। जो आपको 10th का मार्कशीट होगा ना ऐसा, इसी को ही अपलोड करना है। यहाँ पे क्या करना है, 400 KB से कम में अपलोड करना है। PDF फाइल होना चाहिए, ओनली 1 PDF फाइल ही यहाँ पे अपलोड होगा। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट होगा यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है और बेस्ट रहेगा। स्कूल में जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे। दोस्तों, ये हम जो फॉर्म फिल किए हैं वह इंटर का स्टूडेंट है, अब 12वीं क्लास में, इसलिए हम 10th का जो लास्ट एग्जाम पासिंग हुआ ना तो वो 10th ही हुआ। तो यहाँ पे 10th सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर 10th का डिटेल्स भरेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन में है तो आप अपना 12th का डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर कोई कोर्स कर रहे हैं
तो उसका डिटेल्स भी भर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस कंडीशन में आपका एजुकेशन हो रहा है, उसे आप सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, तो ये कहाँ मिलेगा, देखिए 10th का जो मार्कशीट रहेगा ना या सर्टिफिकेट, उसके ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे यह नंबर दिया रहता है, इसी को मेंशन करना रहेगा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पर। और उसके बाद इशू डेट डालना है, तो यह कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इशू डेट मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ डेट यह 29/3/2025 को इशू किया गया है, सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे इसे मेंशन कर देना है। लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, दोस्तों आपने लास्ट एग्जाम कौन फाइनल किए हुए हैं, जो बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिला होगा ना, मान लीजिए कि 11th 12th में है तो आपको 10th का ही मार्कशीट होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। तो अगर आप 11th 12th में है तो यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। सेम प्रोसेस ऊपर में जो किया है उसी प्रोसेस के नीचे भी कर देना है। जो मार्कशीट होगा PDF बना लेना है, 400 KB से कम है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो सर्टिफिकेट नंबर होगा इसे यहाँ पे डाल देना और इशू डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत से लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं, बहुत से लोग गलती कर लेते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से बनवाना है। जो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, उस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करवा लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी अपलोड करने आइएगा ना तो यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाएगा। जब मेंशन ही नहीं करवाइएगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर क्या डालिएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या या सर्टिफिकेट नंबर जो स्कूल या कॉलेज के द्वारा मिलेगा ना, उसे मेंशन करवा लेना है। उसके बाद डेट डाल देना है, कौन सा डेट से यह बना हुआ है, इशू डेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नाम रहेगा नाम डालेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे डालेंगे। सेमेस्टर या फैकल्टी कौन सा है, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर बता देंगे कि आप कौन सा ईयर से कौन से ईयर तक। यहाँ पे 25 से 27 है तो 25 से 27 डालेंगे, 26 से 28 है तो 26 से 28 डालेंगे। उस ईयर को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर देना है, सेक्शन मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद पिताजी का जो नाम होगा पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे। एडमिशन ऑफ डेट, अभी आप 12th या 11th में होंगे तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ डेट डालना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 12th में है तो 12th में आप कब एडमिशन लिए थे उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका कोर्स कब फाइनल होगा तो यहाँ पे आपको मेंशन ईयर ही सिर्फ मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको एग्जैक्ट डेट आपको पता ही नहीं होगा कि किस डेट को यह फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे डेट नहीं पता होगा तो यहाँ पे आप ईयर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर स्टैंप होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद स्कूल का मुहर लगेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल्स सब फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है तो फिल कर सकते हैं, ईमेल फिल कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है, तब यह वैलिड होगा। नहीं तो आपको जब भी फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा उस समय आपको दिक्कत आ सकता है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं कैसे अपलोड करना है। दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर भी इसे PDF बना लेना है 400 KB से कम में, और यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो सर्टिफिकेट नंबर बताएं उस सर्टिफिकेट को नंबर को यहाँ पे डाल देना है और कब इशू हुआ है और डेट भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट से कौन सा फीस रिसिप्ट मिला है उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों हो सकता है आपको स्कूल से इस प्रकार का रिसिप्ट मिला होगा, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जो 12th में एडमिशन कराया है ना उसका रिसिप्ट मिला है। 23/3/2026 को 12th में एडमिशन कराया है तो यहाँ पे रिसिप्ट मिला हुआ, और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कितना अमाउंट लगा हुआ है, और यहाँ पे टीचर का हस्ताक्षर भी है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको रिसिप्ट मिला है। अगर बाय द वे आपको इस प्रकार का रिसिप्ट नहीं मिला है तो आप स्कूल या कॉलेज से बनवा भी सकते हैं, उसका सैंपल दे देते हैं। दोस्तों इसी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। क्या क्या चीज अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे क्रम संख्या आ गया है, तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ना रेड कलर में, आपको जो भी कलर में है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है। तो इस सर्टिफिकेट नंबर को आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है रिसिप्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इशू डेट, किस डेट को इशू किया गया है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिनांक 23/3/2026, तो 23/3/2026 मेंशन करना है यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से, और इसी PDF को आपको 400 KB से कम में PDF बना लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों इतना कुछ क्लियर हो गया आपके अप्लाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पे फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट
फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है मैंडेटरी फॉर आउट ऑफ बिहार इंस्टीट्यूशन, जो बिहार के बाहर के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करता है वो उनके लिए है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दे कि जो भी बिहार के बाहर का इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करेगा, पहली बात उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। फिर भी आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। बाकी बात सभी कॉलम में स्टार इस प्रकार का लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है तो इसे फिल करना अनिवार्य नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, फाइनल सबमिट कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके क्लियर करके बता दिए हैं। और यह डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा दोस्तों, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपको आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लगेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है अवेलेबल तो आप PMS यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। कहीं भी दिक्कत आएगा तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।